नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने को बताया, अपना जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट लॉस, उसमें अपन आगे की आज बात करते हैं। तो देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जब क्रय मूल्य बराबर हो। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, यदि दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य बराबर है, यदि पहली वस्तु को बेचने पर X% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर Y% का हानि होती है, तो बताइए संपूर्ण सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यह आपका नोट है। तो देखिए, ओवरऑल की बात करूंगा, अभी यहाँ पे पता नहीं है अपने को एक्स और बाई की वैल्यू, इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा या तो लाभ होगा या हानि, इन दोनों में से एक ही केस होगा। लाभ या हानि परसेंट बराबर 2 गुणा 100। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस में जोड़ देंगे, हानि हो रही है तो प्लस उसमें से घटा देंगे। 2 गुणा 100 प्लस एक्स, पहले वाले पे लाभ है इसलिए मैंने प्लस लिया, अगर हानि होगी तो 100 में से घटा दिया। मैंने पहले ही बताया था आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए, जैसे आपको 40% का लाभ होता था तो मैंने बोला था आपको 40 जोड़ देंगे, यानी 140% में बेचेंगे। अपॉन आएगा आपका 100 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस वाई। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, अगर दूसरे पर भी लाभ होगा तो प्लस आएगा, और इसको ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करने पर आपका प्लस में उत्तर आया, 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम आया तो हानि होगी। उम्मीद है ये वाली बात, आप ये वाला फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, लाभ या हानि परसेंट बराबर। आगे अपन कंटिन्यू रखते हैं सेशन को। तो देखिए, क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये है आपका, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या दिया हो, आपको समान दे रखा हो। अब अपना चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, इसके बाद अपन एक प्रैक्टिस सेशन क्लास रखेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझिए। एक दुकानदार दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 600 रुपये है, यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 600 रुपये, यदि पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 60% की हानि होती है। तो बताइए संपूर्ण सौदे का परिणाम क्या रहा। देखिए, अपना जो कंसेप्ट रहेगा पढ़ाई का, ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, अपन बेसिक से बात करेंगे, यानी जितने भी प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं उतने मैक्सिमम टाइप्स में आपको बता दूंगा।
तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। फॉर्मूला लिखा है उसको तो बाद में देखेंगे, अपन बेसिक में ध्यान दीजिए। बेसिक में मैं आपको समझा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने बोला आपको कि पहली वस्तु यानी सेलिंग प्राइस की बात करूँ, फर्स्ट का जो विक्रय मूल्य कितना है आपको दे रखा है इसने 600 रुपये। अगर मैं यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करूँ तो क्रय मूल्य हमेशा मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य पहली वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ है 20%, यानी 120% का मान आपने को दे रखा है इसने कितना 600। क्रय मूल्य निकालूंगा, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो मैं सबसे पहले पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालूंगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालूंगा तो देखिए 12 पंजे के 0 तो 0, 12 पंजे 60, यानी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है इसका 500। ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य है 600, खरीदी कितने में 500, तो लाभ कितने का है यहाँ पे 100 रुपये का लाभ है। भाई 600 में मैं माल बेचूं 500 का खरीदा है तो कितने का फायदा होगा मेरे को 100 रुपये का फायदा होगा, इतना आप सभी को पता है। तो देखिए नेक्स्ट अगर मैं दूसरी वस्तु के बारे में बात करूं, सेकंड जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य दे रखा है अपने को 600 रुपये, क्योंकि दोनों का बराबर है। इसने बोला है दूसरी वस्तु को 60% की हानि पर बेचा जाता है। 60 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 40 आएगा, 40 लिखना था मेरे को लेकिन लिख दिया गलती से 60, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 40% की हानि होती है, सॉरी। दूसरी वस्तु पर कितने की हानि हो रही है 40%, तो यानी कि कितने में बेचा अपन को 60%, 60% का मान कितना है 600। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 100% की वैल्यू इस बार मैं 22 मान लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 60 से 10 बार कटा, परसेंटेज से परसेंटेज, यानी 22 का मान कितना है 1000, यानी इसका जो क्रय मूल्य कितना है अपने को जो निकल के आया वो कितना है 1000। ध्यान दीजिए 1000 का माल मैंने 600 में बेचा, यहाँ पे हानि कितने की हुई, हानि की बात करूँ तो कितना है 400 रुपये, क्योंकि 1000 में आपने माल खरीदा 600 में चिपका दिया, यानी कितने में हानि होगी 400 की। ओवरऑल अगर मैं लाभ हानि की बात करूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ओवरऑल पूछा है मेरे से, संपूर्ण सौदे का परिणाम क्या रहा, तो संपूर्ण सौदे का मतलब है ओवरऑल लाभ हानि और ओवरऑल क्रय मूल्य पे देखी जाएगी। टोटल अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूँ, टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य जिसको बोलूँ, पहली वस्तु मैंने 500 की खरीदी, दूसरी 1000 की, तो कुल मिला के मैंने 1500 का तो माल खरीदा था अपनी जेब से। और अगर मैं यहाँ पे लाभ हानि की बात करूँ तो हानि होगी, आपको पता है क्योंकि 100 का लाभ है 400 की हानि, यानी इसका मतलब है 400 में से 100 घटाएं कितने की हानि आ गई 300। अरे 100 रुपये का फायदा हुआ, 400 का नुकसान, ओवरऑल मिला के कितने का नुकसान हुआ 300 का। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल हानि होगी कितने की होगी 300 की, तो हानि हुई है। ओवरऑल जो हानि देखी जाएगी हमेशा क्रय मूल्य पे देखी जाएगी, तो क्रय मूल्य कितना है अपना 1500, यानी मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ओवरऑल हानि को 300 की हानि आई कितने पे 1500 पे, क्योंकि क्रय मूल्य 1500 है, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0, यानी 15 दूनी 30, कितना आया 20%। उम्मीद है ये वाली बात आप समझ पाए होंगे, ये बेसिक है आपका। तो बेसिक में एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने किया क्या, पहली पे 20% का लाभ था, यानी 120% का मान 600, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 100% की वैल्यू क्या थी कितनी है 500, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 600, 500 का आपने माल खरीदा 600 में बेच दिया, इसका मतलब कितने का 100 रुपये का लाभ हुआ। अगर दूसरी वस्तु की बात करूं यानी 40% का लॉस है, इसका मतलब कितने में बेची 60%, 60 का मान 600, तो 100% का मान पूछा, यहाँ पे 100% बोले तो क्रय मूल्य कितना 1000, यानी एक 500 की खरीदी 1000 की, तो ओवरऑल कितने का सामान खरीदा आपने 1500 का। पहली पे 100 का लाभ, दूसरी पे 400 की हानि, यानी एक पे 100 रुपये का लाभ हुआ है लेकिन दूसरी पे 400 की हानि हो गई, तो कुल मिला के 300 की हानि हुई आपको। 300 की हानि हुई कितने पे हुई है, टोटल क्रय मूल्य कितना अपना 1500, और परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, यानी कितना है 20%। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अब दोबारा देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपना जो नोट लिखाया था मैंने आपको, विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान था तो मैंने आपको लिखाया था नोट में 100 प्लस एक्स 100 माइनस वाई। अब यहाँ लाभ आनी है इसलिए मैंने वाई लिया है यहाँ पे, अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस वाई माइनस 100, यानी ओवरऑल रिजल्ट को 100 माइनस कर दिया, प्लस में आया तो लाभ होगा और माइनस में आया तो हानि। तो ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूले वाला 2 गुणा। अब ध्यान दीजिए ये 100 प्लस एक्स 100 प्लस माइनस बाई, ये तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। अब ध्यान दीजिए पहले वाले पे बोल रहा है 20% का लाभ है, यानी अपन बेचेंगे कितने पे 100 में 20 जुड़ेगा 120 गुणा, दूसरे पे हानि है कितने की 40, यानी कितने में बेचेंगे 60 में, तो यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर नीचे वाले में दोनों जुड़ेंगे यानी 120 प्लस 60 और माइनस करना है अपने को 100। अब इसका रिजल्ट देखना अपने को प्लस में आएगा कि माइनस में। प्लस में आया तो लाभ और माइनस में आया तो हानि। तो ध्यान दीजिए 2 गुणा 120 गुणा 60 और बट्टे में आया 180 और माइनस करना है अपने को 100। तो देखिए ध्यान दीजिए 60 थी 180 होता है सबको पता है, 3 का भाग दिया 3 चौका 12 यानी 40 आया। 40 गुणा 2 किया कितना है 80, यानी कि 80 तो आपका पॉजिटिव है, सॉरी 80 और 100 आपका नेगेटिव है, तो यानी आया माइनस का 20। और माइनस 20 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है यहाँ पे हानि, यानी कितने परसेंट की हानि होगी आपको 20%। ये आपका दूसरा तरीका है, मैंने आपको जो नोट लगवा के लिखवाया था। अब देखिए इसको करने का आपके पास एक और तरीका और बचा है, उसको और देख लीजिए आप। सबसे पहले एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाभ हो रहा है तो सीधी सी बात है 100 में जोड़ देंगे, हानि हो रही है तो 100 में से घटा देंगे, क्योंकि दो वस्तु है इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिया है। तो 2 गुणा 20% का लाभ यानी कितने में बेच दी 120 में, 40% का लॉस यानी कितने में बिकी 60 में। 60 में 120 जोड़ा कितना है 180। जब आप कैलकुलेशन निकालोगे ना यहाँ पे तो इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको। 180 आया और घटाना कितना अपने को 100। 60 या 180 और 3 का भाग 120 में दिया 40, 40 गुणा 2 किया 80, 80 में से 100 घटाना कितना है माइनस का 20। माइनस का मतलब है हानि, अगर प्लस में आता तो लाभ। सेकंड के बाद अपन अगर तीसरे तरीके की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो थर्ड तरीका लगेगा वो क्या है। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है कि दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य सेम है। तो देखिए पहले वाली यानी सिचुएशन में बोला क्या गया आपको, विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य दे रखा आपने को 600, उससे कोई मतलब नहीं है 600 से फिलहाल यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट कितने का 20% का लाभ है, यहाँ पे लाभ है तो मैं प्लस में लूंगा 20%, तो फ्रिक्शन में ले रहा हूँ मैं इसको 20% का टर्म्स यानी कितना है 1/5 प्लस में आया। नीचे वाला अपने को पता है क्रय मूल्य होता है, तो हमेशा ये मैंने लिखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5 है तो उस पर 1 का फायदा यानी कितने विक्रय मूल्य कितना आएगा 6 आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 1 ज्यादा है इससे, यानी कि 1 का लाभ है, कितने में बेचेंगे 6 में। सेकेंड वाले स्टेप में बोला इसने दूसरी वस्तु को 40% लॉस, 40% लॉस है यानी 2/5 होगा, 40% ना हो बट्टे में 100, 20 दूनी 40 और 20 पैसे 100। 5 रुपए क्रय मूल्य है, 2 की हानि में बेचेंगे यानी 2 घटा देंगे, कितने बिका 3। 5 में से 2 कम किया कितना आया 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार क्वेश्चन की डिमांड देखना, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य एक ही दे रखा है, इसका मतलब समान है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ विक्रय मूल्य 6 है, यहाँ बोल रहा हूँ 3 है, बराबर तो नहीं है। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करूंगा और गुणा का रूल है, एक बार गुणा हो गया तो सम में होगा, तो यानी ये तो हो गया 10 और ये कितना हो गया 6। अब देखिए ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो गया। पहली वस्तु मैंने 5 में खरीदी, दूसरी 10 में, तो ओवरऑल मिला के तो 15 में ही खरीदी। पहली 6 में बेची, दूसरी भी 6 में, तो बेची कितने में टोटल मिला के 12 में। 15 का माल 12 में बेच दिया यानी कितने की हानि हो गई 3। 3 की हानि कितने पे हो गई 15 पे, परसेंटेज बदलने के गुणा 100, 3 पंजे 15, 5 का भाग दिया कितना है 20%, यानी का क्या है लॉस। उम्मीद है ये वाली बात आप समझ पाए होंगे, एक बार दोबारा समझिए। पहली वाली पे 20% का लाभ था, 20% रहा बट्टे में 100 यानी कितना है 1/5 होता है 20% का मान। 5 क्रय मूल्य उस पर 1 लाभ है यानी कितने में बेच दिया मैंने 6 में। 5 का खरीदा 6 में बेच दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरे में बोल रहा है 40% का लॉस है। 40% का मतलब होगा, आप ध्यान दीजिए परसेंट रहा बटे में 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि 5 रुपए की जो वस्तु थी उस पर 2 का लॉस हो गया, यानी कितने में बेच दी 5 का खरीद के लाए, 2 कम में बेच दिया यानी 3 में बेच दिया। इसकी डिमांड है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, मैंने बराबर कर दिया। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करूंगा और गुणा का रूल मैंने बताया था आपको अनुपात समानुपात में, या कहीं भी देख लीजिए, गुणा एक बार हो गया तो सम में होगा, यानी 5 गुणा 2 कितना है 10। पहली वस्तु आपने 5 में खरीदी, दूसरी 10 में, ओवरऑल मिला के 15 में खरीदी। पहली भी 6 में बेची, दूसरी भी 6 में, मिला के कितने में बेच दी 12 में। 15 का माल खरीदा, 12 में बेच दिया, कितने की हानि हो गई 3। 3 के जो हानि हुई है, लॉस हुआ है, वो कितने पे हुआ है, वो कुल क्रय मूल्य पे हुआ है। कुल क्रय मूल्य कितना 15% बदलने में गुणा। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। देखिए अपन भले ही क्वेश्चन कम डिस्कस करते हो, लेकिन तरीके सारे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
प्रैक्टिस सेशन में अपन खूब प्रैक्टिस करेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार दो फुटबॉल समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब यहाँ पे बोला नहीं है कितने में बेच रहा। यदि उसे पहली फुटबॉल पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी फुटबॉल पर 10% की हानि होती है, तो बताइए संपूर्ण सौदे का परिणाम क्या रहा। तो देखिए ध्यान दीजिए, वही अपना जो डिस्कस करने की बात है वो एक बार दोबारा से अपन कर रहे हैं। अब की बार यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में भूल क्या रहा है, 20% का लॉस है। अपन अब दूसरा और जो तीसरा तरीका था, एक तो मैंने नोट लगवा के लिखवाया, एक आपको फ्रिक्शन मेथड, तो दोनों से ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, दूसरा तरीका जो नोट वाला था, जो मैं आपको अभी बता रहा था, 2 × 100 + x, लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो 100 में से घटा देंगे, अपॉन 100 + x प्लस 100 - y और -100 कैलकुलेट करेंगे इसको। प्लस में आंसर देगा तो लाभ होगा और माइनस में देगा तो हानि होगी, सीधी सी बात है। तो देखिए, दो तो फॉर्मूले वाला है। पहले वाले में बोल रहा है 20% का लाभ है, यानी कितने में बेचेंगे, 100 में 20 जोड़ा 120। इस वाली कैलकुलेशन को मैं लिख के नहीं बता रहा, सीधे ही बता रहा हूँ। 100 में 20 जोड़ा 120 गुणा 100 में से 10 घटाया कितना है, 90। और नीचे अगर मैं बात करूँ, यानी 120 में कितना जुड़ेगा, 90, और माइनस कितना होगा, 100। कैलकुलेट करेंगे, प्लस में आया तो लाभ और माइनस में आया तो हानि। ये हो गया 2 × 120 × 90, और बट्टी कितना है आपका 210, और माइनस करेंगे कितना, 100। तो देखिए ध्यान दीजिए, 0 से 0, 3 × 9, 3 × 7 = 21। अब मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे, 12 × 3 = 36, यानी 360, और गुणा 2 यानी कितना है 720, माइनस 720/7 माइनस 100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, दोबारा देख लीजिए, 12 दूनी 24, 24 × 3 = 72, यानी 720। एलसीएम लेंगे 7 तो 7 आया, 720 में से यहाँ 7 का गुणा हो गया, यानी 700 बनेगा। 700 माइनस किया कितना है, 20/7, और 20/7 का मतलब कितना है आपका, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। 2 से ही 6/7% का क्या है आपका लाभ होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है उत्तर, इसका मतलब क्या है आपका लाभ होगा। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। अब आप दूसरा तरीका और देख लीजिए, जो फ्रिक्शन मेथड है उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। फ्रिक्शन मेथड में आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। तो देखिए, पहली वाली पे बोल रहा है 20% का लाभ है, यानी लाभ है तो प्लस में होगा। 20% का मतलब होता है 1/5, लाभ है तो प्लस। यहाँ पे मैंने लिखा क्रय मूल्य, इधर लिखा मैंने विक्रय मूल्य। पहली वाली वस्तु 5 में खरीदी और एक ज्यादा में बेच दी, कितने में, 6 में। दूसरे में बोल रहा है 10% का लॉस है, यानी माइनस है, 10% का मतलब हो गया 1/10। 10 की खरीदी और एक कम में बेच दी, माइनस है तो एक घटा देंगे, यानी कितने में बेच दी, 9 में। अब यहाँ पे 10 और 9, ये सॉरी 6 और 9 विक्रय मूल्य बोला है इसने समान है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ पहली का 6, दूसरी का कितना है, 9, बराबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको एलसीएम लेंगे, 6 और 9 का कितना आएगा आपका 18। तो इसमें तो मैं 3 का गुणा कर दूं, इसमें कितने का कर दूं, 2 का। जैसे ही मैं 3 का गुणा इधर करता हूँ तो 3 × 5 करें, कितना आएगा आपका 15, और 2 का गुणा इधर करता हूँ तो कितना है आपका 20। यानी कि पहले आपने 15 में खरीदी, दूसरी कितने में खरीदी, 20 में। कुल मिला के आपने सामान तो खरीदा था 35 रुपए का, अरे 15 में 20 जोड़ा, ओवरऑल कितने में खरीदा था आपने, कुल क्रय मूल्य आया 35,
ये भी 18 में बिका, ये भी 18 में, तो बेच कितने में दिया 36। 35 रुपए का माल आपने 36 में बेच दिया, यानी प्रॉफिट हो गया कितने का, 1 का। कितने पे, क्रय मूल्य कितना, 35। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा, 5 से काटा 35, 5 से काटा कितनी बार 20, और 20 में कितने का भाग देना है 7 का। कितना है 7 दूनी 14, 2 सही 6/7%। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अपन क्वेश्चन कम डिस्कस करेंगे लेकिन मेथड सारे डिस्कस कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आप, इससे क्या है आपका बेस जो है मजबूत रहेगा। अगर मैं कहीं से आपको टाइप चेंज भी करूंगा तो आप कर सकते हो। ये बेसिक आना चाहिए अपने को, बेसिक से लेके हाई लेवल सारे लेवल टच करेंगे अपन, तो नो टेंशन। आगे देखिए अपन आगे डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आप, अगर यहाँ पे दोनों ही वस्तुओं पर लाभ और हानि अगर बराबर हो जाए तो ओवरऑल पूछेगा, तो उस केस में हमेशा आपने को हानि होगी R²/100% की हानि होगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार दो गायों को, सॉरी गाय, दुकानदार गाय तो क्या बेचेगा, एक व्यापारी कर लो फिर इसको, एक व्यापारी दो गाय समान मूल्य पर बेचता है। यदि उसे पहली गाय पर 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी गाय पर उसे 10% की हानि हुई, तो बताइए संपूर्ण सौदे का परिणाम क्या रहा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको आप कहो वैसे डिस्कस कर लेंगे। इसके 2-3 तरीके जो भी बनते हैं उनको देखिए आप। पहले एक तो अपन नोट से के अकॉर्डिंग डिस्कस कर ले, दूसरा अपना जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग बात करूं, फ्रिक्शन मेथड, और तीसरा अपना जो क्रमागत कमी या वृद्धि है उससे डिस्कस कर लेंगे। सभी से जो आंसर निकल के आएगा 1% लॉस आना है, क्योंकि 10% का लाभ है 10% की हानि है। तो जब भी लाभ और हानि बराबर हो तो हमेशा R²/100% की हमेशा हानि होगी। ये आपका नोट में लिखा हुआ ये वाली बात, यानी R², जब समान संख्या में यानी 10% का लाभ है 10% की हानि है, तो ऐसे केस में परसेंटेज कितनी है 10, 10 का स्क्वायर बटा 100, यानी कि R² का मतलब 10 का स्क्वायर यानी 100/100। 100 में 100 का भाग दिया कितना है 1% की क्या हानि, यानी इस केस में हमेशा हानि होगी। आंसर तो ये आ गया आपका। एक जो तरीका जो मैं डिस्कस करूंगा, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए जो अपन ने नोट लगाया था उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो 2 गुणा पहली पर लाभ है यानी 110 हो गया, 10 का लाभ है, दूसरी पे 10 की यानी कितना हो गया 90। अगर दोनों को जोड़ेंगे यानी 110 में कितना जोड़ना है 90, और माइनस कितना करेंगे अपन 100। तो ध्यान दीजिए 2 गुणा 110 गुणा 90 और बट्टे में कितना आएगा आपका 200, गुणा करेंगे सॉरी माइनस कितना करना है अपने को 100। देखिए ध्यान दीजिए 2 0 से 2 0, 2 से 2 कट गया, 11 9 99 माइनस 100 करेंगे तो कितना है माइनस का 1%। माइनस का मतलब क्या है हानि। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि ये वाला मेथड मैं आपको डिस्कस कर चुका। अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं यानी कि फ्रिक्शन मेथड की, तो ध्यान दीजिए बस आपको इतना समझ में आना चाहिए। मैं इतनी बड़ी बातें इसलिए गा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एक बार क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, उसके अलावा अपने को जो मेथड बनते हैं ना वो कहाँ से बन रहे हैं, किस टाइप से बन रहे हैं, उनको समझना है। 10% प्रॉफिट का मतलब है 1/10 यानी 1 10 पे 1 का लाभ। यहाँ लिख रहा हूं मैं क्रय मूल्य, यहाँ लिखा मैंने विक्रय मूल्य। मेन तो ये रहेगा आपको आंसर निकालने के लिए। 10 का माल 11 में बेच दिया, एक बार 10 की हानि है यानी कि 1/10 ही आएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा। 10 में खरीदा 9 में बेच दिया, विक्रय मूल्य बराबर नहीं है इसलिए 9 का गुणा इधर, इधर में कितने का 11 का, इसमें 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 90, इसमें करेंगे कितने का 11 का, कितना 110। 90 में खरीदा 110 में, कुल मिला के 200 में खरीदा,
ये 99 में बेचा, ये भी 99, कुल मिला के 198 आया। 200 को माल 198 में बेचा, यानी 2 का लॉस हुआ अपने को। अरे 200 में खरीदा, 198 में बेच दिया, यानी कितने का लॉस हुआ? 2 का। कितने पे? 200 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का 2 भाग दिया, कितना? 1%। 1% का क्या आ गया अपने को? लॉस। तो मैंने अपने अभी आपको बताया, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान और पहली पर R% का लाभ, दूसरी पर R%, यानी समान मात्रा में लाभ और हानि हो, तो हमेशा R² बटा 100% की क्या होगी अपने को? हानि होगी। तो यानी 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, 100 में 100 का भाग दिया, कितना आएगा आपका? 1% का क्या निकल के आएगा अपने को? लॉस निकल के आएगा। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए जिससे आपको करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, इस टाइप का अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपने, चलो मैं इसी क्वेश्चन में अपना डेटा चेंज कर देता हूँ बस, और बाकी की बात तो आप समझ गए। एक व्यापारी 2 गाय समान मूल्य पर खरीदता है, समान मूल्य पर खरीदता है। पहली गाय को उसने 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। तो बताइए संपूर्ण सौदे का परिणाम क्या रहा? तो मैंने अभी आपको बताया था R² बटे 100% का क्या होगा अपने को? लॉस होगा हमेशा। तो वही क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे देखिए 20% का लाभ है, 20 की हानि, यानी 20 का स्क्वायर बटा 100। 20 का स्क्वायर होता है 400 में 100 का भाग दिया, कितना है? 4%। 4% का क्या है अपने को निकल के? लॉस। उम्मीद है आज की बात आप समझ पाए होंगे। बाकी की बात अपन कल डिस्कस करते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।